बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीएसएस में खुश आमदीद। आज बेटा हम करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 है, एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 5। और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है और इसमें से अक्सर कंफर्म जो है वो लॉन्ग आ जाता है। बेटा देखिए, इसको हमने करना कैसे है, कैसे करते हैं ये देखिए। देखिए, बड़ी साइड को हमेशा हमारे लिए छोटा बनाना आसान होता है। हम क्या करेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। देखिए क्या करेंगे जी, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गया बेटा, ये बेटा लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री। अब यहाँ पे जिसकी वैल्यू आपको वैसे मिल जाती है टेबल में, उसकी लगा दें। ये देखिए, cos जो 80 है उसकी वैल्यू आपको टेबल में वैसे मिल जाएगी। इसलिए आप यहाँ पे cos 80 की वैल्यू जो है वो लगा सकते हैं। यहाँ पे लिखिए बेटा cos 20, cos 40 डिग्री। आपको पता है cos 60 1/2 होता है। इधर लगाएं 1/2। अच्छा, फिर बेटा ये हमारे पास आएगा cos 80, ये चीज आएगी। अब इसको बेटा ये जो 20 है, 40 है, 80 है, आप इसको असेंडिंग जो डिसेंडिंग आर्डर में लिखे। यानी पहले सबसे बड़ा ना एंगल, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इस तरह आप इसको लिखने की कोशिश करें। लिखे बेटा, आपके पास आएगा बेटा 1/2 पहले लिखिए। ठीक, फिर आप उसके बाद लिखिए cos 80, cos 40, cos 20 डिग्री। ये बेटा हमारे पास आ गया। ठीक, अब आप फार्मूला लगाने की कोशिश कीजिए। अच्छा, आपको पता है आपके पास फार्मूला था, क्या फार्मूला था वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास फार्मूला था बेटा कि 2 cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू बेटा क्या था, इज इक्वल टू था cos अल्फा प्लस बीटा, ठीक, प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। ये बेटा हमारे पास फार्मूला। अब यहाँ पे आप वही लगाएंगे इन दोनों पे। सही है। अच्छा, यहाँ पे इसको आप अल्फा बनाएंगे, इसको बीटा। लेकिन देखिए 2 की कमी है। उसको पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे, 2 से आप मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 2 cos 80 डिग्री, cos 40 डिग्री। ठीक हो गया। अच्छा, और यहाँ पे आप लिखेंगे cos 20 डिग्री। ये बेटा हमारे पास आ गया। अच्छा, यहाँ पे देखिए 2 2 4 है, तो ये आ जाएगा बेटा 1/4, ये आएगा। अब ये बेटा हमारे पास अल्फा है और ये बेटा हमारे पास बीटा है। ठीक हो गया। ये बेटा हमारे पास आ गया, ये 1/4 है। अब इसे, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे हम। यहाँ आएंगे cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। तो क्या आएगा बेटा, cos अल्फा प्लस बीटा यानी 80 प्लस 40। फिर लगाएंगे प्लस 80 डिग्री, 40 डिग्री। ये आ गया बेटा cos 20 डिग्री। राइट, ये आ गया। अब बेटा क्या करेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट बेटा हम करते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट बेटा आप करेंगे तो आएगा बेटा 1/4। ब्रैकेट के अंदर देखिए तो ये cos 120 डिग्री आ जाएगा, प्लस ये 80 में से निकाल दीजिए cos 40 आ जाएगा बेटा। ये आएगा बेटा cos 20 डिग्री, cos 20 डिग्री। ये चीज आ जाएगी जी। अच्छा, ये चीज आ गई। अब आपको ये भी याद रखना है कि ये जो cos 120 है ये किसके इक्वल होता है। ये देखिए बेटा cos 120 डिग्री बेटा -1/2 के इक्वल होता है। याद रखना है ये बात। इधर लगाएं बेटा 1/4 -1/2 प्लस cos 40 डिग्री। ये आएगा बेटा और cos 20 डिग्री। ये चीज बेटा हमारे पास आ गई। अब क्या करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश कीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए cos 20 को आप इस साइड से मल्टीप्लाई करें 1/4 को इस साइड से, तो ये 1 4 2 8 -1/8 आ जाएगा बेटा। और ये cos 20 भी बेटा साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये चीज आ जाएगी। और ये 1/4 इससे मल्टीप्लाई होगा 1/4। ये आ गया बेटा cos 40 डिग्री, और फिर आ गया cos 20 डिग्री। राइट, दोबारा वही फार्मूला ये वाला जो अप्लाई करेंगे हम।
वहां पे देखिए टू की कमी है, तो टू की कमी पूरी करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, -1/8 है देखिए, और cos 20 डिग्री है। अच्छा ये 4 है, तो देखिए ये टू की कमी पूरी करने के लिए क्या करेंगे, टू से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अच्छा तो ये क्या होएगा, 2 cos 40 डिग्री cos 20 डिग्री, ये चीज है, -1/8 cos 20 डिग्री, ये बेटा आ गया हमारे पास 8, ये आ गया। ठीक है, और यहाँ पे बेटा अंदर अप्लाई करेंगे, ये देखें ये हमारे पास अल्फा है और ये बेटा हमारे पास बीटा है। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से इधर शिफ्ट हो रहे हैं ना, तो आएगा बेटा कॉस अल्फा प्लस बीटा यानी 40 + 60, फिर अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे बेटा देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो माइनस करेंगे तो cos 20 डिग्री हो जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया, ये आ गया। अच्छा जी, ये आ गया -1/8, ये आ गया बेटा cos 20 डिग्री, ये आ गया बेटा 1/8, ये आ गया। अच्छा ये cos 60 बेटा क्या होता है, 1/2 होता है, यू नो वेरी वेल। ये आ गया बेटा cos 20 डिग्री, ये चीज आ गई। ओके, अब क्या करेंगे बेटा, अब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जी, किसको, 1/8 को इससे भी करें और 1/8 को इससे भी, तो देखें इससे हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास क्या आएगा बेटा, -1/8 cos 20 डिग्री, और A2 * 16, इसको इससे करेंगे 1/8 और cos 20 डिग्री, ये चीज। और जो चीज कट जाती है आप उसको बेटा कट कर दीजिए, ये बेटा इससे क्या होगा कट, और सिर्फ हमारे पास बेटा जो रह जाता है वो आ जाता है 1/16, ये बेटा हमारे पास आएगा 1/16, ये क्या है, दिस विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये बेटा हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट बेटा हम क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं, देखते हैं उसको कैसे होता है ये। नेक्स्ट, ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। अच्छा इसको क्या करना है? अब यहाँ पे देखिए ये जो साइंस के साथ जो एंगल्स हैं यहाँ पे रेडियन में या डिग्री में नहीं है, कैसे कर सकते हैं इसको, ये देखना है। अच्छा यहाँ पे बेटा आपको भी पता है कि ये जो पाई होता है ये किसकी इक्वल होता है, आपने पढ़ रखा है कि ये जो पाई है ये बेटा 180 डिग्री की इक्वल होता है, पता है ना आपको। आप करिए जी, साइन पाई क्या होता है बेटा, 180 डिग्री, ये आ गया बेटा 9, ठीक हो गया, ये आ गया 180 डिग्री, 9 आ गया, 180 डिग्री आ गया, नीचे आ गया बेटा 3, साइन आ गया 4, 180 डिग्री आ गया, नीचे आ गया बेटा हमारे पास 9। ओके बेटा, अब क्या करेंगे जी, आप अगर कैलकुलेटर को घुमाएं और देखें कि इनके आंसर क्या आते हैं, देखिए 180 को 9 से करे तो डिवाइड करे तो बेटा आपके पास आता है 20 डिग्री, और ये 180 को 2 से 360, 360 को 9 से करे 40 आता है। ठीक है, अच्छा इसको 3 से करे तो 60 आता है, और इसको 180 को 4 से करे और 9 से डिवाइड करे तो 80 आता है, ये चीज आ गई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिसकी टेबल वैल्यू आपके पास आ जाती है वो सिर्फ आपके पास ये वाला है। ओके हो गया, आप लगाने की कोशिश कीजिए, sin 20 डिग्री है जी, sin 40 डिग्री है जी, sin 60 बेटा √3/2 होता है, और sin 80 डिग्री है, ये चीज है। अब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे, यानी सबसे बड़ा एंगल फिर छोटा फिर उससे छोटा, क्या करें आप लिखे जी √3/2, फिर उससे छोटा sin 80 लिखिए, फिर sin 40 लिखिए, फिर sin 20 लिखिए, ये चीज आ गई बेटा हमारे पास। अब देखिए, अगर तो हमारे पास ये चीज आ गई है, अब क्या कर सकते हैं आप ये जो दो फंक्शन है इनको इकट्ठा करिए, यहाँ पे फार्मूला लगाने की कोशिश कीजिए। देखिए आपके पास फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है कि -2 sin अल्फा sin बीटा इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू बेटा होता है cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा, ये चीज होती है। इसको आप अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, किस चीज की कमी है, -2 की, तो मैथ का रूल है जिसे मल्टीप्लाई करते हैं उससे डिवाइड भी करते हैं ताकि रकम में कोई फर्क ना पड़े।
आप यहाँ लिखिए -2, साइन आएगा 80 डिग्री आएगा, साइन 40 डिग्री आएगा, साइन 20 डिग्री आ जाएगा। ठीक हो गया, ये चीज बेटा हमारे पास आ गई, ये चीज आ गई। अच्छा, अब बेटा क्या आएगा, √3, नीचे आ गया -4। अच्छा, यहाँ पे ये हमारे पास अल्फा है और ये बेटा हमारे पास क्या है जी, बीटा। फॉर्मूला लगाने की कोशिश कीजिए। फॉर्मूला क्या आएगा बेटा आपके पास, कॉस अल्फा प्लस बीटा, 80 और 40 प्लस करें तो 120 आता है, इधर लिखे 120 डिग्री, माइनस लिखें 80 में से 4, ये cos 20 आ जाएगा, इधर लिखे cos 20 डिग्री, और सॉरी 40 डिग्री। क्या बनता है बेटा ये, 80 में से 40 निकालें तो 40 डिग्री आता है, ये आएगा बेटा 40 डिग्री। ओके, ये आएगा बेटा बाहर sin 20 डिग्री। सही। अब cos 20 डिग्री, cos 120 डिग्री, ये आपने लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा है, मैंने आपको बता दिया है कि आप इसकी फिक्स वैल्यू याद रखें कि cos 120 डिग्री जो होता है वो -1/2 के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू लगा लीजिए, √3 -4, ये आ गया बेटा -1/2, ये आएगा -cos 20 डिग्री, सॉरी 40 डिग्री, और ये आएगा बेटा sin 20 डिग्री। ओके हो गया। अब क्या करें, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करें। देखिए, इसको अंदर मल्टीप्लाई यहां से और इसको इस साइड से अंदर मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास क्या आएगा, √3, 4 2 8 आएगा, sin 20 डिग्री आ जाएगा। ओके हो गया। अब इसको इस अंदर मल्टीप्लाई करें, √3, नीचे आएगा 4, और ये आएगा बेटा cos 40 डिग्री, sin 20 डिग्री, ये बेटा हमारे पास। ओके हो गया, ये चीज। अब यहाँ पे देखिए दोबारा हमारे पास 2 की कमी है। ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर ये देखिए, हमें 2 की कमी है, तो क्या करेंगे, √3/8 sin 20 डिग्री, √3/4 मल्टीप्लाई 2, ये बेटा हमारे पास आएगा 2 cos 40 डिग्री, sin 20 डिग्री, ये आएगा, ये आएगा बेटा √3/8 sin 20 डिग्री, √3 है बेटा, 4 2 8 है, ये आएगा। अब यहाँ पे बेटा अप्लाई करिए जी आप, यहाँ पे देखिए क्या आएगा, यहाँ पे बेटा क्या आएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा, ये देखिए क्या आएगा बेटा आपके पास, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा। अब ये देखिए यहाँ पे अल्फा हमारे पास क्या है, ये बेटा हमारे पास अल्फा है 40, और बीटा क्या है बेटा, ये 20 है। तो यहाँ पे लगाइए अल्फा प्लस बीटा, यानी 40 प्लस ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 60 डिग्री, माइनस आएगा sin 20 डिग्री, ये आएगा। अब ये sin 60 डिग्री मेरे पास आएगा √3/2, ये आएगा बेटा √3/8, √3/8, ये आएगा बेटा sin 20 डिग्री। ओके, ये आ गया बेटा आपके पास √3/8, sin 60 बेटा हमारे पास √3/2 है, -sin 20 डिग्री, ये चीज आ गई। ओके जी। नेक्स्ट बेटा, आ, आप अंदर मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये हमारे पास आएगा जी √3/8 sin 20 डिग्री, प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर, और 8 2 16, और इसको भी बेटा अंदर आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए इधर, तो ये बेटा आपके पास आएगा -√3/8, ये बेटा sin 20 डिग्री। ठीक हो गया, ये चीज आ गई। अब आपके सामने है जी बेटा, जो चीज कट जाती है आप उसको कट कर दें, यानी ये इससे कट हो जाएगा, ये इससे, और ये स्क्वायर अंडर रूट खत्म, 3/16 आएगा, एंड दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये बेटा हम सेकंड पार्ट भी इसका कर चुके हैं। नेक्स्ट बेटा हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट, लेट्स सी। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, और ये टेम्पलेट 4 का लास्ट वाला क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट है जिस तरह बाकी दो पार्ट इंपॉर्टेंट थे। देखिए बेटा, इसको हमने कैसे करना है, लेफ्ट साइड हमने ले ली है,
और आपको पता है बड़ी साइड को छोटा बनाना आसान होता है। और हमने लेफ्ट हैंड साइड को इज इक्वल टू प्रूव करना राइट हैंड साइड, जो कि 1/16 है। तो बिल्कुल उसी तरह करेंगे जिस तरह पहले करते आए हैं। देखिए बेटा हम कैसे करेंगे। देखिए कि यहाँ पे टेबल वैल्यू हमें sin 30 बड़ी इजीली मिल जाती है। तो क्या करेंगे हम, आप कैसे करेंगे ये देखिए जी। साइन लिखिए, sin 10 डिग्री। अच्छा, sin 30 बेटा ये 1/2 होता है, आप लिख लीजिए। और sin 50 डिग्री होता है, sin 70 डिग्री होता है। ये चीज आएगी। अच्छा, अब क्या करें, 1/2 को एक साइड पे ले जाइए और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, यानी सबसे बड़ा एंगल फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। इस तरह आप लिखिए, ये लिखिए बेटा 1/2। और सबसे बड़ा बेटा 70 है, उसको पहले लिखिए। उससे छोटा बेटा 50 डिग्री लिखा, उसको बाद में लिखिए। फिर 10 सबसे छोटा है, उसको उसके बाद लिखिए। अब बेटा आप क्या करेंगे, आप इन दोनों को इकट्ठे करें और फार्मूला लगाएं। देखिए किस किस चीज की कमी है आपको ये देखना बहुत जरूरी है। अगर आप गौर करें तो किस चीज की कमी है, -2 की। आपको पता है -2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू बेटा किसके इक्वल होता है, कॉज है अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। ये बेटा इसके इक्वल होता है, ठीक है। ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। लेकिन आपको पता है उसके लिए हमें जो फार्मूला है उसको कंप्लीट करना चाहिए। ये उसको कंप्लीट करने के लिए हम -2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। तो ये आएगा बेटा -2 sin 70 डिग्री sin 50 डिग्री, फिर आ गया बेटा sin 10 डिग्री। ठीक हो गया, ये चीज आ गई बेटा हमारे पास। अच्छा, अब ये आ गया जी 1/-4। अब ये बेटा हमारे पास अल्फा है और ये बेटा हमारे पास बीटा है। यहाँ बेटा फॉर्मूला लगाइए, ये आएगा बेटा हमारे पास cos अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है जी, 70 + 50 है। और माइनस है cos अल्फा माइनस बीटा, यानी 70 डिग्री माइनस 50 डिग्री। वो बेटा ये आ गया sin 10 डिग्री, राइट। याद 1/-4 आ गया, मल्टीप्लाई आ गया, cos बेटा 120 डिग्री है, माइनस ये आ गया बेटा cos 20 डिग्री। ये आ गया बेटा sin 10 डिग्री। ओके हो गया, ये चीज बेटा हमारे पास आ गई। ओके जी। अब बेटा ऐसा करेंगे, ये लिखेंगे 1/-4 मल्टीप्लाई है जी cos 120 है, इसको -1/2 के इक्वल लिखिए। और माइनस cos 20 डिग्री है, इसको लिखिए जी। और sin 10 डिग्री है। ये बेटा हमारे पास आ गया। अब मल्टीप्लाई करिए अंदर इसको, देखिए ये भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये sin 10 जो है ये भी अंदर मल्टीप्लाई होगा। ये आ गया 1/8 sin 10 डिग्री। फिर इसको इससे करें तो ये आ गया बेटा 1/4 cos 20 डिग्री और sin 10 डिग्री। ये चीज आ गई। ओके जी, ये बेटा हमारे पास ये चीज आ गई। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब देखिए। अब बेटा यहाँ पे 2 की कमी है, 2 की कमी पूरी करने के लिए हम 2 से डिवाइड भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी। तो 4 × 2 आ जाएगा। और भी बेटा 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 cos 20 डिग्री sin 10 डिग्री। ये आएगा, ये आ गया बेटा 1/8 sin 10 डिग्री 1/8। ये आएगा, चूंकि cos पहले है तो साइन का फार्मूला लगेगा यहाँ पे। क्या लगेगा बेटा, साइन का फार्मूला। साइन ये अल्फा है और ये क्या है जी बीटा। फार्मूला लगाएं, साइन अल्फा प्लस बीटा यानी 30 डिग्री। और फिर बेटा माइनस आएगा साइन अल्फा माइनस बीटा यानी 10 डिग्री। ये चीज आएगी, ये आगे बेटा 1/8 sin 10 डिग्री 1/8 आ गया बेटा हमारे पास। sin 30 क्या है बेटा, 1/2 sin 10 डिग्री। ये आ गया बेटा 1/8 sin 10 डिग्री। और 8 × 2 = 16, ये आ जाएगा -1/8। ये आ गया बेटा sin 10 डिग्री। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जो चीज कट जाती है आप उसको कट कर दे। ये आ गया 1/16 एंड दिस विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये बेटा हमारे पास इक्वल टू आंसर। ये बेटा इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी।
अगर बेटा आप हमारे मजीद लेक्चर चाहते हैं, क्विज़ेस चाहते हैं, क्विक रिव्यू के ऊपर, एमसीक्यूज के ऊपर लेक्चर चाहते हैं, तो जल्दी जाइए प्ले स्टोर पे TSSPK के नाम पे ऐप को इंस्टॉल कीजिए, बनिए हमारे ग्रुप का हिस्सा। इसके साथ ही बेटा सर कबीर को इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज।